नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, रांची में पारा 40 के पार। रांची समेत पूरा झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। रांची का पारा भी 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। इसी बीच गर्मी को देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 19 अप्रैल से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेंगी। इस दौरान खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीसी, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, ईडीओ व डीएससी को निर्देश दिया है। खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने झारखंड बंद का किया ऐलान। झारखंड में नियोजन नीति पर महासंग्राम लगातार जारी है। रांची में आज छात्र संघ ने बंद का ऐलान किया है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन की ओर से 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं झारखंड बंद को लेकर स्कूलों को बंद किया गया है और सुरक्षा को मद्देनजर बच्चों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। झारखंड में खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर रांची, धनबाद, रामगढ़ सहित कई जिलों में छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। छात्रों ने सभी दुकानों को बंद कराया है। वहीं दुकान बंद कराने के लिए निकले छात्रों को पुलिस खदेड़ती हुई दिखी। नौकरियों में 100% आरक्षण की मांग के साथ सड़कों पर उतरे छात्र, बंद का ऐलान। झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर आज 19 विभिन्न छात्र संगठनों ने राज्यव्यापी बंद लागू करने का ऐलान किया है। अपनी मांगों के साथ छात्र झारखंड की सड़कों पर उतरे हैं। झारखंड राज्य छात्र संघ के सदस्यों ने रांची के मोराबादी इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वे पास की सब्जी मंडी भी गए और दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने को कहा। झारखंड हाई कोर्ट ने दिया नदियों और जलाशयों की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के जलाशयों की जमीन का अतिक्रमण व बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी राज्य सरकार व रांची नगर निगम का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया। खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि 3 माह के अंदर कांके डैम, हटिया डैम व रुक्का डैम सहित बड़ा तालाब की जमीन पर यदि कोई अतिक्रमण हो तो उसे हटा दिया जाए। झारखंड के नेशनल हाईवे 3801 करोड़ में होंगे विकसित। 2700 करोड़ की योजनाओं पर जल्द जारी होगा टेंडर। झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 3801 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाएंगे। इनमें 4 लेन रोड, बाईपास निर्माण सहित ब्रिज का भी निर्माण शामिल है। झारखंड के एनएच विंग ने राज्य की सड़कों को बेहतर करने के लिए 3800 करोड़ रुपए की योजना तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा है, जिनमें करीब 2700 करोड़ की योजना भी मंजूरी मिल गई है। शेष लगभग 1000 करोड़ की योजना की मंजूरी पाइपलाइन में है। इंजीनियरों ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में सारी प्रक्रिया पूरी कर निविदा जारी कर ली जाएगी ताकि काम आरंभ कराया जाए। आपको बता दें 2022 में ही 2800 करोड़ की लागत की योजना तैयार करके केंद्र भेजी गई थी। इसके बाद फिर से 1000 करोड़ की योजना का डीपीआर केंद्रीय पथ एवं परिवहन मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। झारखंड में इंजीनियर की 125 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। ईडी की तैयारी पूरी। भ्रष्टाचार से काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। ईडी की जांच में यह सामने आया था कि ग्रामीण विकास कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की। ईडी की कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि वीरेंद्र राम ने टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए अरबों की संपत्ति बनाई है। ईडी न केवल वीरेंद्र राम की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है, बल्कि उसके सहयोगी आलोक रंजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। बारिश, ओलावृष्टि नहीं बनेंगे फसलों का काल, लगेंगी 25,000 रेन गेज मशीन। रबी सीजन के मार्च में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। ओलावृष्टि ने तो इस बार किसानों की गेहूं और सरसों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद कर दी है। किसानों को मौसम के खराब होने की जानकारी नहीं हो पाती। झारखंड सरकार किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठा रही है। राज्य की हर पंचायत में रेन गेज मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन की मदद से किसानों को मौसम खराब होने की जानकारी पहले ही हो जाएगी। यदि बारिश या ओलावृष्टि जैसा संकट आता है तो किसान अलर्ट होकर कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। जो फसल कटी नहीं है उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे। इससे किसानों को बहुत कम नुकसान होगा। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जगन्नाथ दा के 1932 का सपना पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, यह जिंदा है और जगन्नाथ दा की सोच के अनुरूप इसे आगे बढ़ाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, जगन्नाथ दा के नहीं रहने के कारण परिवार के ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उससे कहीं ज्यादा हमारी पार्टी और संगठन के लिए तकलीफदेह घटना है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन यह जरूर है कि यह संभव भी है कि उनकी सोच और उनके विचारों को कैसे जिंदा रखा जाए। आरक्षण पर हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटा दिया पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन वाला बिल। झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा से पारित ओबीसी आरक्षण को राज्यपाल ने लौटा दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को वापस लौटा दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। इस बिल के अंतर्गत झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की गई है। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। एससी के लिए इसमें 10% के मुकाबले 12% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। रांची से गिरिडीह तक दौड़ेगी विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। भारतीय रेलवे की ओर से कई सुविधाएं लोगों के लिए शुरू की जा रही हैं, जिससे यात्रियों का सफर आसान और सुविधाजनक हो रहा है। इसी क्रम में झारखंड में भी पहली बार किसी ट्रेन में विस्टाडोम कोच की व्यवस्था की जा रही है। विस्टाडोम कोच के साथ रांची के गिरिडीह तक चलने वाली इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए बड़ी कांच की खिड़कियों वाली व्यवस्था की गई है, जिससे रास्ते में पड़ने वाले पर्यटक स्थलों के अलावा प्रकृति की खूबसूरती का यात्री आनंद उठा सकेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।